क्या हो अगर आपका जीवन बाहर से सीमित लगे पर परमेश्वर का वचन बिना किसी सीमा के फैलता जाए? यही पौलुस की कहानी है रोम में। वह कैद में था पर सुसमाचार निर्बाध आगे बढ़ता रहा। कहानी का सार, रोम पहुंचने के 3 दिन बाद पौलुस यहूदी नेताओं को बुलाता है। वह समझाता है। उसे यरूशलेम में गिरफ्तार किया गया, जबकि उसने अपनी जाति या रीति रिवाज के विरुद्ध कुछ नहीं किया था। रोमी अधिकारी उसे छोड़ना चाहते थे, पर यहूदियों के विरोध के कारण उसे कैसर के पास अपील करनी पड़ी। उसकी जंजीरें इजराइल की आशा के कारण हैं। अगुआ लोग कहते हैं कि उन्हें उसके बारे में कोई पत्र नहीं मिला, लेकिन वे इस मत मार्ग के बारे में और सुनना चाहते हैं। एक दिन तय किया जाता है। बहुत से लोग पौलुस के घर आते हैं। सुबह से शाम तक वह परमेश्वर के राज्य की बातें समझाता है और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं से यीशु के बारे में गवाही देता है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ अस्वीकार करते हैं। तब पौलुस यशायाह का वचन सुनाता है, तुम सुनते रहोगे पर समझोगे नहीं, और घोषित करता है कि परमेश्वर का उद्धार अब अन्य जातियों के पास भेजा गया है और वे सुनेंगे। 2 पूरे वर्षों तक पौलुस अपने किराए के घर में रहता है और सबका स्वागत करता है। वह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता है और प्रभु यीशु मसीह के विषय में निर्भीक और बिना रोके सिखाता है। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, जंजीरें सुसमाचार को नहीं रोक सकती। पौलुस कैद में था, पर परमेश्वर का वचन नहीं। उसका मिशन हमारी स्वतंत्रता पर निर्भर नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपकी सीमित परिस्थितियों में भी परमेश्वर सामर्थ्य से काम कर सकता है? दूसरा, विरोध में भी साहस चाहिए। कुछ ने पौलुस की बात मानी, कुछ ने ठुकराई, फिर भी उसने हिम्मत से बोलना जारी रखा। क्या आप विरोध होने पर पीछे हट जाते हैं या फिर कोमलता और साहस से बोलते रहते हैं? तीसरा, परमेश्वर का राज्य अजेय है। प्रेरितों के काम पौलुस की मृत्यु पर नहीं, बल्कि सुसमाचार के बिना रोक टोक फैलने पर समाप्त होती है। यीशु की कहानी अब भी हमसे होकर चल रही है। आप आज सुसमाचार के लिए निर्बाध कैसे जी सकते हैं? हे प्रभु, धन्यवाद कि तेरा वचन कभी बांधा नहीं जा सकता। हमें साहस दे कि हम यीशु की गवाही देते रहें, चाहे विरोध ही क्यों न हो। हमारा जीवन गवाही दे कि तेरा राज्य अजेय है। आमीन। प्रेरितों के काम सचमुच समाप्त नहीं होती, क्योंकि यीशु की कहानी अब भी लिखी जा रही है, हर उस विश्वासी के द्वारा जो सुसमाचार जीता और बोलता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।